हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी संस्कृत ग्रामर क्लास में। और संस्कृत ग्रामर हमारा काफ़ी बढ़ रहा है, अपनी गति पर चल रहा है। कभी कभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, तो होता रहता है ऐसा। आज की हमारी जो क्लास है वो है संस्कृत के अव्यय। आप हिंदी में भी अव्यय बोल सकते हैं और संस्कृत में भी अव्यय बोल सकते हैं। अव्यय, क्योंकि संस्कृत में भी इसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अविकारी शब्द। अब विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन। अब अविकारी यानी कि जिसका परिवर्तन नहीं होता है। जहां पर जो अ शब्द लगा हुआ है, व्यय के आगे जो अ शब्द लगा हुआ है, इस अ का नकारात्मक अर्थ प्रतीत होता है, नकारात्मक अर्थ निकलता है। और वो नकारात्मक अर्थ क्या है कि व्यय यानी खर्च करना और अव्यय जो खर्च नहीं होता है। व्यय यानी परिवर्तन, अव्यय यानी जो परिवर्तन नहीं होता है, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसका बदलाव नहीं किया जा सकता है। वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? शब्दांश है ना, पूरे शब्द नहीं होते हैं। वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, नकारात्मक अर्थ में हम जब तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उच्च स्तर पर पढ़ते हैं, तब नंज तत्पुरुष आता है। तो नंज तत्पुरुष में क्या होता है कि अ लग जाता है। अ लगने के बाद अ का नहीं अर्थ निकलता है। जैसे असत्य जो सत्य नहीं है, असंतुलित जो संतुलित नहीं है, असहनीय जो सहन नहीं किया जा सकता है। तो अ का मतलब क्या हुआ? जहां पर नहीं होता है, नकारात्मक होता है, नकारा जाता है, वहां पर क्या होता है? मतलब अ लगाया जाता है। तो ऐसे ही व्यय के आगे लगा दिया है अ यानी अव्यय। व्यय यानी परिवर्तन, अव्यय यानी जो परिवर्तन नहीं होता है। तो आज की क्लास हमारी इसी को लेकर है। अव्यय कौन कौन से होते हैं और इनका क्या अर्थ होता है। संस्कृत अव्यय स्पेशल तौर पर पूरी टेबल के रूप में लाए गए हैं, जो आपके चैप्टर में आ सकते हैं कि कोई पैसेज आ गया है, अनसीन पैसेज आ गया है, या फिर कोई एक आपका सीन पैसेज आ गया, यानी कि कोई पठित गद्यांश आ गया है, या अपठित पद्यांश आ गया है, या अपठित गद्यांश आ गया, उसमें से कुछ अव्यय छांट कर लिख लिए है। या फिर आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न गद्यांश में से कुछ अव्यय निकालिए, तो आपको उसमें से अव्यय निकालने होंगे। तो अव्यय कब निकालोगे? जब हमें पता होगा कि अव्यय होते क्या है और कैसे होते हैं, कौन कौन से शब्दांशों को अव्यय की श्रेणी में रखा गया है, कौन कौन से शब्दांशों को कहा जाता है, हिंदी में उनका अर्थ क्या है, संस्कृत में उनका अर्थ क्या है, तो कौन कौन से है। तो ये कब पता होगा? जब हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तभी तो हमें मालूम होगा, तभी हम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब संस्कृत में भी कुछ अव्यय है जो हिंदी के रूपांतरण के साथ में आए हुए हैं, और यहाँ हम पूरे अव्यय के भेद होते हैं, उनके उपभेदों को भी पढ़ा गया है। उपभेदों में जो मुख्य रूप से भेद है वो क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्योंकि क्रिया आप सभी को पता है कि क्रिया क्या होती है, तो क्रिया विशेषण को भी यहाँ अव्यय के रूप में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास अव्यय। सबसे पहले देखिए, डेफिनेशन लिखी गई है और अव्यय लिखा हुआ है कि अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं काल, काल का मतलब क्या होता है? समय, कि लिंग, वचन यानी कि कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, या नपुंसकलिंग में है, या एक वचन में दिया गया, बहुवचन में दिया गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में दिया गया है, जिसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसे बोलते हैं, या फिर कौन से समय की बात की गई है, भूतकाल में कही गई बात है, या भविष्य काल में कही गई बात है, या वर्तमान काल में कही गई बात है। चाहे एक पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग में बना रहे हो, चाहे एक वचन से द्विवचन में बना रहे हो, चाहे प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष आ गया है, या भविष्य काल से वर्तमान आ गया है, या वर्तमान से भूतकाल आ गया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इनमें कहीं भी आप रख लो, वे शब्द ऐसे के ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। वे शब्द ही अव्यय कहलाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो एक वचन से द्विवचन में चला जाए, द्विवचन से बहुवचन में चला जाए, स्त्रीलिंग से नपुंसकलिंग में चला जाए, या नपुंसकलिंग से हम पुल्लिंग में वाक्य बदल रहे हैं, या प्रथम पुरुष का वाक्य मध्यम पुरुष में लिख रहे हैं, कैसे भी लिख लो, चाहे भविष्य काल की बात करी हो, या पास्ट टेंस की बात करी हो, या वर्तमान काल की बात करी हो, कैसे भी बात करी हो, वे शब्द जो यथावत रूप से ऐसे की ऐसे ही घूमते रहते हैं चारों तरफ, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, आ गया, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम, क्योंकि बिना उदाहरण के तो हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे
जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि राम कल बाजार गया था। अब इसी को मैं लिख लेती हूं कि मैं कल बाजार जाऊंगी, या फिर हम यहाँ लिख लेते हैं कि वह दोनों, नहीं वह नहीं, कि वे सब कल बाजार की जगह कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी और, कल जयपुर जा रहे हैं, या जाएंगे, जा रहे नहीं जाएंगे। ठीक है, 3 तरह के सेंटेंस लिए, इससे काफी है, अब समझ जाओगे आप। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है कि राम क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और प्लस संज्ञा शब्द होने के साथ क्या है ये राम क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसके साथ में ये पुल्लिंग है और प्रथम पुरुष है। क्या है? प्रथम पुरुष। और बाजार एक स्थान है, और गया था ये कौन से काल में हो गया है? भूतकाल में हो गया है। इसी तरह से यहाँ देखो, मैं उत्तम पुरुष हो गया है, और बाजार वही जगह है, जाऊंगी ये भविष्य काल हो गया है। ठीक है, वे सब क्या हो गए? यहाँ पर बहुवचन हो गए, ये एक वचन है, ये एक वचन, ये बहुवचन हो गया। और जयपुर एक स्थान है, ये बाजार और ये सब क्या है? ये स्थान है। ठीक है, और जाएंगे ये भी क्या हो गया है? भविष्य काल। अब ये स्थान है, ठीक है, बाजार स्थान है और जयपुर स्थान है। तो जो तो पता चल रहा है कि हमें बाजार स्थान है और जयपुर स्थान है, गया था ये क्रिया हो गई है, जाऊंगी क्रिया हो गई, ये भी क्रिया हो गई है, लेकिन क्रिया भूतकाल की है, भविष्य काल की है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, कर्ता रखे गए हैं, एक तो संज्ञा प्रथम पुरुष एक वचन है, एक यहाँ पर सर्वनाम है। मैं क्या होता है? सर्वनाम है, सर्वनाम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन है, और ये क्या है? ये प्रथम पुरुष, ये सर्वनाम है, वे सब सर्वनाम हो गए, और ये हो गए प्रथम पुरुष बहुवचन हो गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी परिवर्तन हो गया है, यहाँ पर भी परिवर्तन हो गया, बाजार की जगह जयपुर आ गया है, और यहाँ पर भी काल के अनुसार भी परिवर्तन हुआ। क्या इनमें परिवर्तन हुआ? ये देखिए आप, ये ऐसे के ऐसे रखे गए हैं, ये कल ऐसा का ऐसा रखा गया है। तो कल जो शब्द है हिंदी में, कल जाऊंगा क्रिया से पता चलता है जाऊंगा या जाएंगे, ठीक है, लेकिन संस्कृत में क्रिया से नहीं पता चलता है। संस्कृत में सीधा सीधा अव्यय से पता चलता है कि ये भूतकाल का कल है या भविष्य काल का कल है। ठीक है, ये सीधा सीधा हमें अव्यय से पता चलता है, लेकिन हिंदी में अव्यय तो सेम रहेगा। कल हमारे लिए टुमारो के लिए भी आता है, और यस्टरडे के लिए, जो बीता हुआ कल है उसके लिए भी कल आता है, आने वाला कल है उसके लिए भी कल आता है। लेकिन क्रिया से हम बता देंगे कि क्रिया की जो स्थिति है, क्रिया का जो रूप है, उससे हम बता देंगे कि भूतकाल की क्रिया है या भविष्य काल की क्रिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक जो कल शब्द है वो तीनों में समान रूप से देखा गया है। आप कहेंगे बाजार भी देखा गया है, लेकिन बाजार आप स्थानवाचक बताइए ना, कौन सा है ये? स्थानवाचक, इसलिए ये अव्यय की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कल क्या है? कल स्थानवाचक भी नहीं है, न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न लिंग है, न वचन है, न काल है, कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है और यथावत रूप से सभी जगह प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? और जो बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, इनका कोई दूसरा रूप नहीं है। कल को आप किसी लिंग में नहीं रख सकते हो, कल को आप विभक्ति के रूप में नहीं लिख सकते हो, या फिर कल को आप वचन के रूप में नहीं लिख सकते हो, कल को और तरीके से काल के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते हो। कल ऐसा ही लिखा जाता है। कल का क्या आपने कोई और रूप देखा है? कलो, कले, कली, ऐसा कुछ रूप देखा है? नहीं देखा ना, बिल्कुल नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, जो किसी भी वचन, पुरुष, लिंग, काल इनके अनुसार जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर अव्यय के भेद। क्या पढ़ते हैं? अव्यय के भेद। अव्यय के यहाँ हमारे 5 भेद दिए गए हैं। कितने भेद दिए गए हैं? 5 भेद। 5 भेद लिख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला भेद क्या है हमारा? यहाँ देखिए, पहला है हमारा क्रिया विशेषण। कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है।
विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले गुणधर्मों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया क्या होती है? कार्य, जिस कार्य को किया जाता है या हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया विशेषण को पढ़ाने से पहले मैं आपको क्रिया भी बताऊंगी कि क्रिया क्या होती है, उसके बाद विशेषण बताऊंगी। बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है, पहला हमारा हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया हमारा संबंध बोधक, नंबर 3 का हो गया हमारा समुच्चय बोधक, नंबर 4 का हो गया हमारा विस्मयादि बोधक, और नंबर 5 का हो गया हमारा निपात अव्यय। तो ये 5 भेद है, इन 5 भेदों को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारा कुछ समझेंगे कि क्या होता है क्रिया विशेषण, क्या होता है संबंध बोधक, क्या होता है समुच्चय बोधक, क्या होता है विस्मयादि बोधक और निपात। अब देखिए, इनमें से जो आपके सिलेबस में आएगा वो केवल और केवल क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय के रूप में क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण किस तरह से लिखे जाते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो ये क्रिया विशेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरह से समझना है। इसके भेद भी है, इसके उपभेद भी है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, संबंध बोधक को पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक को पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक को, निपात को, पांचों को पढ़ेंगे। पांचों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिया के बारे में। तो देखिए, क्रिया क्या है, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या है? तो क्रिया है हमारी यहाँ पर, क्रिया किसे कहते हैं कि किसी कार्य का, सभी को पता है, बहुत छोटी क्लास में आता है ये, 6th क्लास में, क्या 3rd 4th क्लास में आ जाता है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वहां क्रिया होती है, ठीक है। यानी कोई क्रिया तो स्वतः हो जाती है, अपने आप हो जाती है, और कोई क्रिया हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म स्थायी रहता है, वह सकर्मक है, और जिसमें कर्म नहीं रहता वह अकर्मक है, ठीक है। अब देखिए, इसको तो थोड़ा सा हमने ऐसे ही देख लिया है। अब सकर्मक और अकर्मक क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और यहां लिख दिया राम हंसता है, हंसता है। अब यहां पर देखिए, राम कौन हो गया है? कर्ता, क्रिया को करने वाला। कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो पढ़ना क्या है? एक प्रकार की क्रिया, और क्रिया पढ़ने की कर रहा है, तो कर्म कौन सा कर रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया? हमारा कर्म। कि कोई भी कर्ता यदि कोई क्रिया कर रहा है तो क्रिया करने के साधन के रूप में जिस शब्द को लिया जाता है वह क्या होता है? कर्म होता है। जैसे बालक गेंद से खेलता है, या तो गेंद क्या है उसके लिए? कर्म। खेलना क्या हो गई? क्रिया। पालक क्या हो गया? कर्ता। तो कोई भी कर्ता कोई क्रिया कर रहा है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए, राम हंसता है। अब राम क्या कर रहा है? सिर्फ हंसने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कर्ता, और यहाँ हो गई हमारी क्रिया। तो जो कर्ता और क्रिया होते हैं वो अकर्मक होती है, अकर्मक। और जहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मिल जाते हैं वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो क्रिया विशेषण किया जाता है, क्रिया विशेषण किया जाता है वो कैसे किया जाता है कि जो बहुत सारी क्रियाएं होती है, क्या होती है? बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे हंसना, चलना, पढ़ना, या सोना, ठीक है, या रखना, बहुत सारी होगी। रखना और बोलना, लिखना, है ना, बहुत सारी क्रिया हो गई। अब देखिए, यहाँ पर हम इस क्रिया की विशेषता बनाते हैं।
अब क्रिया की विशेषता कैसे बन रही है? हंसना, जोर से हंसना, जोर से, तो जोर से क्या हो गई? जोर से को संस्कृत में क्या बोलेंगे यहाँ पर? तेज गति से। आप जोर से इसको तेज गति से बोल सकते हो, ठीक है, तीव्र, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा चलना, तो चलना कैसे चलना? धीरे धीरे चलना, संस्कृत में हो जाएगा शने शने, शने शने। पढ़ना, पढ़ना कैसा? ध्यान से पढ़ना, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ? ध्यान पूर्वक, ठीक है। सोना, गहरी नींद सोना, गहरी नींद सोना। तो देखिए यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताइए कि वो जोर से हंसता है, चलने की विशेषता बताइए कि वो धीरे धीरे चलता है, पढ़ने की विशेषता बताइए कि वो ध्यान से पढ़ता है, और सोने की यानी कि सोने की विशेषता बताइए कि वो गहरी नींद सोता है। कैसे नींद सोता है? गहरी नींद सोता है। और कोई व्यक्ति गहरी नींद नहीं सोता है तो उसको बोलते हैं वो चमक नींद सोता है, मतलब बहुत सचेत होकर सोता है ना। तो सोने की विशेषता है अलग अलग। इसी तरह से रखना, रखना क्या? ध्यान पूर्वक रखना, किसी सामान को कैसे रखना है? ध्यान पूर्वक रखना है। बोलना यानी सभ्य बोलना, सभ्य बोलना, अच्छा बोलना। लिखना, अच्छा लिखना। और ये सब क्या है? ये जो मैंने बताए हैं ये सारे के सारे जो हमें पॉइंट कर रहे हैं कि जोर से, धीरे से, ध्यानपूर्वक, गहरी नींद, ध्यानपूर्वक, यहाँ भी हो गया सभ्य, अच्छा, ये सब क्या है? क्रिया की विशेषता है कि आपको क्रिया को किस तरह से करना है, या कोई व्यक्ति क्रिया को कैसे करता है वो यहाँ पर बताया है। तो वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जोर से, धीरे, ध्यानपूर्वक, गहरी नींद, आराम से, ध्यानपूर्वक, सभ्य, अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ हमारी क्रिया विशेषण के जो अव्यय शब्द, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्या होता है? अविकारी। आप इसे अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जल्दी, अचानक, कल आदि। अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ, तो ये अचानक, परसों और शीघ्र ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है ये? क्रिया विशेषण। और ये बहुत मिक्सअप है, मतलब इसमें स्थानवाचक भी आ गया है, इसमें कालवाचक भी आ गया है, इसमें रीतिवाचक भी आ गया है, अलग अलग तरीके से इसमें आ गया है कि क्रिया की कितनी तरह की विशेषताएं होती है, वो सारी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला है यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। काल क्या होता है? जो समय को बताता है, समय को बताने वाले शब्द, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, समय के संबंध में, जो समय को बताते हैं कि कब बता रहे हैं, कब आएगा राम, कल आएगा, मैं कब जाऊंगी, परसों जाऊंगी, उत्सव कब है, आज उत्सव है, तो आज, कल, परसों, ये सब क्या होता है? कालवाचक, यानी कि समय को बताया है, ठीक है। आगे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो स्थान को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, स्थान के संबंध में जो आ जाता है ना। आगे देखिए ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, उधर, इधर, ये सब क्या हो गया, है ना। जैसे यत्र तत्र, है ना, यत्र तत्र हो गया है, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, है ना, और तत, इदम, इधर, है ना, अत्र, ऐसे इस तरह के जो शब्द आते हैं वो क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पर परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है क्रिया करने का तरीका कैसा है। क्या होता है? तरीका कैसा है, मात्रा, मतलब मात्रा कैसी है, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो परिमाणवाचक में क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो मात्रात्मक विशेषण कितना है, ठीक है। और इसका जो आएगा वो ये संबंध आएगा, ठीक है। आता है यहाँ पर चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब आता है कि कोई जो क्रिया की जा रही है वो कैसे की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, मतलब धीरे धीरे की जा रही है, जल्दी जल्दी की जा रही है, और किस तरीके से की जा रही है, वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया के तरीके के संबंध में बताया गया है। आगे देखिए बच्चों,
अब पढ़ते हैं यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी क्रिया विशेषण इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके चारों भेदों को पढ़ेंगे, क्योंकि चारों भेदों में से ही पूछा जाएगा कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ये शब्द किस क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है, किसका, समय का, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इसके अंदर बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, शाम, सुबह, दोपहर, आज, कल, परसों, जब, तब, है ना, इस तरह से कि रमेश परसों चला जाएगा, अजय कल जयपुर जाएगा। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर कल और परसों क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक क्रिया विशेषण में शाम, सुबह, दोपहर, आज, कल, परसों, जब, तब, ये सब समयवाचक में आएंगे, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर ये शब्द आएंगे। तो आपको जब भी आज आता है तो आज क्या है भाई, समय बताया है तो कालवाचक में जाएगा। परसों आया है, परसों कहाँ जाएगा भाई, समय का बताया, इसका मतलब कालवाचक में जाएगा, काल यानी समय। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इस जगह का बताना है। अब जगह कौन कौन सी होती है कि जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, है ना, इधर, और आएंगे इधर, उधर, कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ भी आ गया, ये सब चंद्र बिंदु में आएगा, अनुनासिक में। तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे, राम इधर सोया था, मोहन उधर जाओ, मोहन उधर जाता है ना। इसका मतलब यत्र तत्र, जब भी ये वाले आते हैं शब्द, वो शब्द क्या कहलाते हैं, यानी कि स्थानवाचक में आ जाते हैं। हमने कहा कि कहाँ जाओगे, तो कहाँ मतलब स्थान का नाम पूछा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का हो गया। अब कहाँ आया है फिर भी आप स्थानवाचक ही लगाओगे। वहाँ जाना है यानी कि स्थानवाचक, यहाँ रहना है स्थानवाचक, वह, उधर स्थानवाचक, इधर स्थानवाचक। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चों, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो मात्रात्मक अध्ययन जहां पर किया जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जिन शब्दों से क्रिया के नाप, तोल अथवा माप, परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, जरा सा, कम, इतना, उतना, कितना, ज्यादा, अधिक, न्यून, बस, है ना। ये जो शब्द है ये भी इसमें शामिल होंगे कि तुम थोड़ा कम बोलो, तो क्वांटिटी बता दी, मुझे कम टॉफी मिली है, ये भी इसमें क्वांटिटी यानी कि मात्रा बता दी। तुम थोड़ा कम बोला करो, ये भी इसमें मात्रा बता दी कि तुम अधिक बोलते हो, मात्रा बता दी। ज़्यादा काम करोगे, मात्रा बता दी। कम काम करोगे, मात्रा बता दी। न्यून, इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कैसी है, न्यून है, मात्रा बताइए कि उसकी जो बुद्धि है वो कैसी न्यून चलती है, बहुत कम चलती है। तो ऐसे बहुत है, थोड़ा है, जिसमें क्वांटिटी यानी मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है, मात्रात्मक माप पता चलती है, वो कौन सा उदाहरण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या होता है, जो परंपरा से चला आ रहा है, जो परंपरा से चला आ रहा है, जिसमें न तो आप स्थान को देख सकते हो, न समय को देख सकते हो, न परिमाण, न आप उसमें मात्रात्मक नाप तोल पता कर सकते हो, तो वो सब किस में जाएगा, रीतिवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे लिख लेते हैं, तेज, धीरे, भी, समान, सम, यद्यपि आदि और भी है। इसलिए यहाँ पर आएगा, इसलिए, अतः, है ना। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो किस में आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कार तेज चलती है, चलती है, क्या चलती है, कार कैसे चलती है, तेज, तो तेज क्या हो गई, ये रीतिवाचक। तुम तेज दौड़ती हो तुम कैसे दौड़ती हो, तेज, तो तेज क्या हो गई है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि आपकी क्रिया हो रही है दौड़ने की, और दौड़ने की क्रिया कैसी हो रही है, तेज हो रही है, इसलिए यहाँ पर तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि न तो समय को बता रहा है ये, न स्थान को बता रहा है, और न परिमाण को बता रहा है कि कितना है,
है ना, कम है ज़्यादा है, तो ये किस में जाएगा, सीधा रीतिवाचक में जाएगा। ऐसे ही साइकिल धीरे धीरे चलती है ना, या तेज चलती है, तो धीरे धीरे क्या है, ये भी किस में जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। आगे देखिए बच्चों, 4 हमारे जो क्रिया विशेषण के भेद थे वो हो गए हैं। अब हमारा यहाँ अव्यय का दूसरा भेद आता है। पहला भेद क्या था, क्रिया विशेषण। अब दूसरा भेद आता है कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, मान लीजिए यहाँ पर संज्ञा है राम या फिर वह, इसके बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि वाक्य में संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगर यहाँ पर संज्ञा नहीं है तो वो जो वाक्य है वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे इसके साथ में आता है के साथ, पास, आगे, समान, सामने, बाहर, कारण, तुल्य, सदृश, आगे। तो ये क्या होता है, संबंध बोधक बताते हैं। तो यानी कि राम के पास एक पेन है, तो पेन है, पेन क्या हो गया, एक तरह का एक वस्तु हो गई है। एक वस्तु का संज्ञा के साथ में संबंध किसने जोड़ा है, के पास ने जोड़ा है। इसी तरह से एक और आएगा कि बगीचे के पास, बगीचे के सामने घर है। क्या होएगा कि बगीचे के, बगीचा क्या हो गया है, संज्ञा हो गई है, संज्ञा है, स्थानवाचक संज्ञा है। स्थानवाचक संज्ञा में घर भी क्या है, संज्ञा है, घर भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन क्या होगा, ये भी जातिवाचक, ये भी जातिवाचक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो सामने शब्द है, इस सामने शब्द ने पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट कर दिया है कि बगीचे के सामने घर है, यानी बगीचा है, बगीचे के सामने घर है। अगर ये सामने शब्द नहीं लगा होता तो क्या होता, संबंध नहीं बताता, न तो बगीचे का और न घर का संबंध बताता ही नहीं कि घर और बगीचे में क्या संबंध है। तो उन संबंध को बताने के लिए जिन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय जिनको कहते हैं। और संबंध बोधक अव्यय में ये सारे शब्द आते हैं, आपको ये सारे शब्द याद रखने होंगे। आगे चलते बच्चों, हमारा यहाँ पर तीसरा आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप बनता है, एक पूरा ग्रुप बनता है, उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। कि जो अवयव 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या तो जोड़ देते हैं, 2 वाक्यांश है उनको जोड़ दिया, या फिर दोनों एक वाक्यांश है उसको पूरा सा अलग कर दिया, ऐसे अलग कर दिया, तो उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे माता और पिता, तो ये जो और है यहाँ पर, और, एवं, वा, अथवा, या, ये क्या कर रहे हैं, अथवा तो अलग कर रहा है, एवं और जोड़ रहे हैं, है ना, या माता और पिता सो रहे हैं, तो दोनों समुच्चय बोधक क्या हुआ कि दोनों ये जो है इनको किसने अलग किया है, और ने अलग करा है। आम या केला खाओगे, दोनों में से एक आपको चुनना है, अलग कर दिया। यहाँ माता और पिता दोनों सो रहे हैं, उनको जोड़ दिया है। आम या केला खाओगे, तो आम खाओगे या केला खाओगे, दोनों को अलग कर दिया है। इन वाक्यों में और व या समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, तो और भी मैंने लिख दिए हैं, ये रे सारे समुच्चय बोधक अव्यय। आगे देखिए बेटा, अब आते हैं यहाँ पर और भी ये समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। पहला आता है संयोजक और दूसरा आता है विभाजक। तो जो जोड़ने वाले हैं, जो वाक्यांशों को जोड़ने वाले हैं, वे संयोजक कहलाते हैं। संयोजक किसे कहेंगे, जोड़ने वाले शब्दांश, जोड़ने वाले शब्दांश। और विभाजक कौन होंगे, अलग करने वाले शब्दांश। जोड़ने वाले शब्दांश संयोजक और अलग करने वाले शब्दांश विभाजक होंगे। देखिए, तो जोड़ने वाले कौन कौन से हैं, और, अथवा, एवं, जो, अथवा, तथा, या, यथा, पुनः आदि संयोजक कहलाते हैं। और किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, क्योंकि, वरना आदि विभाजक कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये भी अव्यय है। और ये कौन से अव्यय, अब आप कहोगे कि लेकिन कौन सा अव्यय होता है, तो लेकिन तो देखिए भूतकाल में भी ऐसा जाएगा, वर्तमान काल में भी ऐसा जाएगा, स्त्रीलिंग में भी लेकिन ही आएगा, लेकिन का कोई और रूप होता ही नहीं है। आप बस इतना समझ लिए कि इनको हमने जिन रूप में अभी देख रहे हैं,
हम हमेशा इन्हीं रूप में देखते हैं, न तो इनके अंदर वृद्धि देखते हैं, न इनके अंदर कोई कमी देखते हैं। इसी रूप में इनको लिखा जाता है और इसी रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। इनमें ना तो कोई बहुवचन हो जाता है, ना कोई लिंग परिवर्तन होता है, ना कोई काल परिवर्तन होता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है? क्रिया विशेषण पढ़ लिया, हमने संबंध बोधक पढ़ लिया, हमने समुच्चय बोधक पढ़ लिया। चौथा आता है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि का मतलब होता है, क्या होता है कि हम आश्चर्य से कभी बोलते हो अरे क्या हुआ, खुशी के मारे अचानक, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको सरप्राइज दिया तो आपका हर्ष क्या होगा, मतलब आपकी जो भाव भंगिमाएं हैं, आपकी जो फेस की मतलब चेहरे की जो अभिव्यक्ति है वो कैसी होगी, चेहरे की जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी। अचानक से थोड़ा सा आपका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़े से दुखी हो और सरप्राइज देखकर, आश्चर्यचकित देखकर और खुशी हो गई, और कभी कभी खुश थे बिल्कुल, और एक ऐसा कोई दुर्घटना देख ली तो आप दुख में, आपकी जो खुशी है वो दुख में प्रकट हो गई है, तो वो क्या हो गया है? विस्मय। विस्मय यानी कि कोई अचानक से कोई कार्य हो गया है। अचानक से कार्य होने के बाद कोई कार्य अच्छा होता है, कोई कार्य बुरा होता है। तो आपकी जो प्रवृत्ति है, चेहरे की जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक रूप में भी हो सकती है और सकारात्मक रूप में भी हो सकती है। उसे क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा किसे कहते हैं? जो घृणित चीज होती है, आश्चर्य जो विस्मय होता है, भय यानी डर आदि का भाव प्रकट होता है। आपको बोल दिया भूत आ गया तो आप क्या करेंगे? दुबक कर एक जगह बैठ जाएंगे और ऐसे डरते रहेंगे। इसी तरह से बहुत खुशी की बात हुई है तो वो आपके चेहरे की तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं है, आपके अंदर एक अलग सी स्फूर्ति आ जाएगी। इसी तरह से आपके कोई दुख आन पड़ा है तो आपका शरीर निढाल हो जाएगा और आप दुखी हो जाओगे, और हो सकता है रोनी सूरत बनाकर बैठ गए हो। तो ये अलग अलग भंगिमाएं होती नहीं होती है, ये अलग अलग दृश्य होते ही नहीं होते आपके चेहरे पे और आपके शारीरिक विकास में या आपके शरीर की आकृति में, ये चीज़ परिवर्तन होती ही नहीं होती है। इसी तरह से आश्चर्य यानी कि आपको सरप्राइज मिल गया तो आपका फिर तो पूछो ही मत, अंदर से कितनी खुशी हो रही है कि हाँ मुझे ये सब मिल गया है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन शब्दों से खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य, डर आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव शब्दों से प्रकट होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे छी, अरे, वाह, हाय, आहा, धिक, है ना। छी कब बोलेंगे? जब घृणा हो गई कि छी कितनी गंदा बड़ा हुआ है, ये सब कितना गंदा है भाई, है ना। तो हम वो शब्द क्या, उस शब्द से हमारे अंदर अलग सी मतलब प्रतिक्रिया होती है। अरे अचानक से सरप्राइज मिल गया हमें, अरे, और खुशी हो गई, कोई अच्छा काम कर लिया, वाह, डेकोरेशन किया हुआ है, बर्थडे पार्टी है किसी बच्चे की और सरप्राइजली डेकोरेशन किया है। अचानक से वो बच्चा आया जिसका बर्थडे था, और जो बर्थडे बच्चा था उसने आकर देखा कि भाई मेरे बर्थडे पर कितनी सजावट हो रखी है। तो वो सजावट को देख के वो क्या करेगा? वाह, एकदम खुशी हो जाएगी उसको। तो ये जो शब्द निकलते हैं हमारे मुख से कि जब या तो हमें घृणा हो रही है या आश्चर्य हो रहा है या दुख हो रहा है या हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, उस स्थिति में जो शब्द निकलते हैं हमारे मुख से वे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये क्या है? अव्यय। चाहे आप ये अव्यय कैसे ही यूज करिए, इनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है। अब देखिए विस्मयादि बोधक जो है वो किन किन रूपों में होता है, वो कितने तरीके का होता है। एक तो हर्ष, खुशी की बात में होता है, एक शोक में होता है, एक आश्चर्य में होता है, एक तिरस्कार में होता है कि आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो उसमें भी होता है, एक अनुमानोबोधक में भी होता है, संबोधन में भी होता है। संबोधन, आपने किसी को पुकारा है कि हे राम, हे बालक, भो बच्चा, है ना, अरे अरे ये क्या हो गया है, आप नाम लेके बोल रहे हो, अरे रमा, है ना, अरे लता, इस तरह से संबोधन कर रहे हो, उनको पुकार रहे हो तो वो वहां पर भी जाएगा। स्वीकार बोधक, आपने हाँ में स्वीकार किया है, इस तरह से करा है ना, हाँ या ना ऐसे स्वीकार किया आपने, तब भी क्या आएगा? इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय में ये शब्द आएंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आता है हमारा पांचवा और यह है निपात। कि निपात अव्यय किसे कहते हैं? कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर, कोई शब्द लिखा हुआ है उसके बाद लग गया है, उसके अर्थ का अभाव में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। शब्दों के बाद में पढ़ने से ही उन्हें निपात कहा जाता है। निपात क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शब्दों के बाद पढ़े जाते हैं। जैसे
अब तक, अब तक, तो ये तक क्या है, ये अव्यय है। अभी मैंने कह दिया है कि मतलब अभी भी ऐसा होता है, अभी भी का अर्थ क्या है कि वो बता रहा है, वो मतलब शब्द के बाद ही पढ़ना है। हाल ही में ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा हुआ है, और जब तक मैंने काम करा तब तक, है ना, काम तब तक, या पढ़ाई तक, है ना, जो शब्द के बाद लगकर और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते, अर्थ में अभाव की स्थिति बता देते हैं, या अभाव में विशेष, या तो उसके शब्द के बाद लगते हैं या फिर अभाव में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं, और वो शब्द के बाद ही लगते हैं। तो जब शब्द के बाद लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, निपात अव्यय कहलाते हैं। और जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं और विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो 4 अव्यय तो शब्द के पहले लग जाएंगे, बीच में कहीं भी लग जाएंगे, लेकिन जो निपात अव्यय है वो किसी भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में गंभीरता को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ये तीनों, और भी इसके अर्थ है। अब देखिए यहाँ बच्चों हम करते हैं संस्कृत के कुछ अव्यय, क्योंकि हम संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने हिंदी में ये अव्यय नहीं पढ़ाए होते तो आपको समझ में नहीं आया होता अच्छे से। और संस्कृत ग्रामर में किन किन रूप में आता है और उनका अर्थ क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा बोल्ड कलर का हो, डार्क कलर का लिखा हुआ हो, या फिर अंडरलाइन करी हुई हो, तो इनमें से अव्यय बताइए, तो आप अव्यय उसमें से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ अव्यय संस्कृत में भी होते हैं जो इस प्रकार होते हैं, और अव्यय मोस्टली संस्कृत में ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि शनि शनि और धीरे धीरे ये तो हमें पता होता है। यहाँ देखिए ये संस्कृत के अव्यय है और इनका हिंदी अर्थ है। ठीक है, अद्य यानी आज हो गया है, हय का मतलब होता है बीता हुआ कल, स्वस्ति यानी कल्याण हो, हम बोलते हैं ना स्वस्ति कल्याण हो, है ना, ये भी अव्यय है। ये इनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। नमः यानी नमस्कार, कुत यानी कहाँ से, सह यानी साथ में, विना यानी बिना, धिक यानी धिक्कार। कि अद्य आज, हय बीता हुआ कल, एक कल और आएगा जिसको हम टुमारो बोलते हैं और उसका मतलब होता है श्व। ठीक है, स्वस्ति यानी कल्याण हो तुम्हारा, नमा यानी नमस्कार, कुत यानी कहाँ से, सह यानी साथ, विना यानी बिना और धिक यानी धिक्कार। आगे देखिए और भी है, शने मतलब धीरे, शीघ्रम यानी जल्दी, अपि यानी भी, अपि और च ये बहुत आते हैं, और इव भी आता है, अथवा यानी या, वा यानी भी या, न यानी नहीं, च यानी और, पुनः यानी फिर। आगे देखिए, कदापि कभी भी, अधुना आज, तदा तब, यदा जब, तब कदा कब, सदा हमेशा, कथम कैसे, तथा तैसे मतलब जैसे तैसे जो शब्द आता है उसके लिए बताया गया है। अब देखिए यहाँ कुछ और अव्यय है जिनको भी लिया जाता है, कुछ रह गए हैं उनके लिए है। जैसे एक श्व आता है, कुछ रह जाते हैं। श्व का मतलब होता है आने वाला कल, क्या लिखेंगे इसे, आने वाला कल। एक आता है एव, एक आता है इव, एक आता है उच्चे, बहुत सारे आते हैं, उच्चे, निच्चे, है ना, यद्यपि, परश्व। कुछ अव्यय तो हमने पहले ही लिख लिए है। एव यानी ही और इव यानी समान, के समान, है ना, के समान हमने जब बताया था। उच्चे यानी ऊंचा, उच्चे यानी उच्च स्वर में, निच्चे यानी नीचे स्वर में, यद्यपि यानी यदि प्लस अपि यानी कि आज भी, अभी भी, यद्यपि मतलब अभी भी। परश्व का मतलब होता है परसों। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसका परिवर्तन हम लिंग परिवर्तन करने के बाद नहीं हो रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर लिंग परिवर्तन करा और लिंग परिवर्तन करा, वचन परिवर्तन करा, काल परिवर्तन करा, पुरुष परिवर्तन करा, मतलब प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष में आ गया है, एक वचन से द्विवचन में आ गया है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में आ गया है, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही घूम रहा है, उसका कोई परिवर्तन रूप नहीं आया है। तो क्या होगा, इसका मतलब वो क्या है, अव्यय है, अविकारी शब्द है जिसका परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर देखिए
हमारी जो अव्यय की क्लास थी वो समाप्त हुई है। पढ़ लिए है अव्यय। अव्यय के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया विशेषण के अंदर से ही अधिकांश जो अव्यय है वो आते हैं। जो बाकी बचे हुए हैं जैसे जिसके अंदर संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक वो होते हैं जिसमें 2 भाग होते हैं, संयोजक और विभाजक। यानी कि समुच्चय बोधक में संयोजक वो होते हैं कि 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं, और विभाजक वे होते हैं कि जो 2 वाक्यांशों को अलग करते। तो लेकिन, किंतु, परंतु, पर, क्योंकि, इस तरह से, इसलिए, ये सब क्या होते हैं, ये इनको अलग करते हैं। और अथवा, या, वा और एवं, ये सब क्या होते हैं, इनको जोड़ते, तो ये संयोजक गिने जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कई तरीके से पढ़ा। आपने हर्ष से पढ़ा, घृणा से पढ़ा, शोक में पढ़ा, हमने विस्मय से पढ़ा। बहुत सारी चीज़ों हमने देखा कि विस्मयादि बोधक कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा है लास्ट में निपात। निपात क्या होते हैं, शब्दांश के पीछे लगते हैं, बाद में लगते हैं, और बाद में लगकर वे वाक्य में जो शब्द कहा गया है उस पर जोर डालते हैं कि हाँ ऐसा है, अभी भी, यहाँ तक, हाल तक। तो इस तरह से जोर डाला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, निपात अव्यय। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यही समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।